हरिओम प्रभु जी। आज नए वर्ष पर आप सभी लोगों को श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी मंगल शुभकामनाएं। प्रभु जी, ये जीवन अनमोल है, ईश्वर का उपहार है। हम इस अनमोल को, इस धरोहर को, इसकी मोल नहीं समझ पाते और विकारों में ही उलझे रहते हैं। कहते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य का जन्म मिलता है। ये मानव योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते प्रभु जी, उस पर अमल नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, छोटी छोटी बातों पर ये हमारे विकार उग्र हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते इन्हें ख़त्म करना है, ये तो सेल के साथ आते हैं, जन्म के साथ और मृत्यु तक रहते हैं। हमें इसमें सामंजस्य बनाना होता है, इस पर नियंत्रण करना होता है। अगर हम इस पर नियंत्रण कर लें प्रभु जी, इस जीवन का एक एक पल आनंद में जी सकते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अगर हम वश में कर लें, और ये सब मन से क्रियाशील हैं, मन के अधीन हैं हम, और ये सब मन के साथ रहते हैं, तो हमें मन के अधीन नहीं होना है, मन को अपने अधीन करना है। मनाधीन नहीं होना है, हमें मनाधीश बनना है, ऐसा कहा है। फिर प्रभु जी, हम जीवन सोचिए कितना सुंदर है प्रभु जी। प्रकृति के साथ तारतम्य मिला लें, एक एक पल का आनंद ले सकते हैं अगर हम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रित कर लें और मनाधीश हो जाएं। प्रेम के विराट स्वरूप को समझ लें। एक एक पल को ऐसे जी सकते हैं प्रभु जी आनंद में, और दुख सुख तो साथ लगे रहते हैं। सम है, दुख है ही नहीं कुछ। मान लेने से, मान लिया तो दुख है, नहीं तो दुख नहीं है। ये सब हमारी मानी हुई चीजें हैं, और जितना हम मानते हैं, उस पर विचार करते हैं, उतना ही वो बढ़ता जाता है। न मानो तो दुख है ही नहीं। गरीबी अमीरी मानने से है प्रभु जी। कोई भूखा नहीं रहता। प्रभु ने ये हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, कर्म क्षेत्र है, इतना काम तो है ही कि शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लोभ और मोह ने ही हमें उसका आनंद जो लेना चाहिए वो लेने से वंचित कर दिया है। गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, ये सब मानने का है प्रभु जी। और मेरा तो प्रभु जी कुछ प्रारब्ध रहा होगा, मेरा तो कोई ज्ञान नहीं है प्रभु जी। कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने कथावाचक हैं, शास्त्र, पुराण और वेदों के ज्ञाता हैं, और आप सब जानते हैं। आप लोग जो हमारे इस परिवार में जुड़े हैं, सब जानते हैं। अब उस पर अमल करने की जरूरत है। मेरी जीवन यात्रा में मेरा प्रारब्ध रहा होगा कि मुझे बचपन से संत महात्माओं का सानिध्य मिला, ज्ञान मिला, जंगलों में, गुफाओं में विरक्त लोगों से मिलने का, योगियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। और जो कुछ मुझे मिला
उसे मैंने सीखने की कोशिश की, प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने अनुभव में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप भी उस रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रभु जी, मेरी जीवन यात्रा, लौकिक जीवन यात्रा को आप इसी चैनल पर देखेंगे और मेरी इस यात्रा पर जो मैंने एक गीत लिखा है उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी इच्छा है ये सब संत महात्माओं से मिलने के बाद, उनके अनुभव जानने के बाद, उनके ज्ञान को जानने के बाद, अपने अनुभव में लाने के बाद, उस पर चिंतन करने के बाद जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों के मेल आते थे कि आप 4-4 लाइनें सुनाते हैं, एक बार पूरा गीत सुना दीजिए। तो मैं गीत की तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन मैं आपको अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन में अगर आप उतार लें तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। यह संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना। ये संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना। यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति पर रस चखना। यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति का रस चखना। लेकिन कूप बड़ा गहरा है, लेकिन कूप बड़ा गहरा है, डूबो पर बाहर आ जाना। आसक्ति से उबर सको तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, इस संसार में जो भी है सब प्रभु का है, उसका आनंद लीजिए, उसकी हर कृति का रस चखिए, आनंद लीजिए, लेकिन आसक्त मत होइए। आसक्ति में डूबना ही एक बड़ा कारण है। मोह तो ठीक है, लेकिन आसक्ति होना, कहा है कूप है उसके अंदर डूबिए डूबिए, लेकिन उतरना आना चाहिए, उससे बाहर निकलना आना चाहिए, तब आसक्ति ठीक है। आनंद लीजिए, प्रकृति की हर रचना का आनंद लीजिए, लेकिन और डूब जाइए, खो जाइए उसमें, आनंद की परम अवस्था तक पहुंच जाइए, लेकिन उसके बाद बाहर भी आ जाइए, उसमें लिप्त मत होइए, वरना फिर जब वो नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट होगा। बाहर आ जाइए। ऐसा है प्रभु जी। कर्म करो 100% देकर, ईश्वर को अर्पित कर देना। यदि अनुकूल नहीं है फल तो कमी देखना, चिंतन करना। नई ऊर्जा को लेकर तुम आगे बढ़ना, रुक मत जाना। और सपने जब साकार करो तब याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। मैं समय समय पर बताता हूँ ना कि जो भी कर्म करें अपना 100% दें, और जो भी परिणाम आए उसको पहले एक्सेप्ट कर लें, उसको एनालाइज करें, उस पर चिंतन करें, देखें कहाँ कमी है, फिर 200% दें, फिर आगे बढ़ें, निराश ना हो, बैठे नहीं।
एक दिन सपने आपके सच हो जाएंगे। कर्म करो 100% देकर ईश्वर को अर्पित कर देना। यदि अनुकूल नहीं है फल तो कमी देखना, चिंतन करना। और नई ऊर्जा को लेकर तुम आगे बढ़ना, रुक मत जाना। और सपने जब साकार करो तब याद हमें तुम तब करना, याद हमें तुम तब करना। भोग नियति है पूरा करना, भोग नियति है पूरा करना। वर्तमान का हर पल जीना, भोग नियति है पूरा करना। वर्तमान का हर पल जीना। जब जो आए घटे सामने युक्ति से तुम तब हल करना। जब जो आए घटे सामने युक्ति से तुम तब हल करना। भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल। दोष किसी को मत देना। अमल कर सको यदि जीवन में याद मुझे तुम तब करना। हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। बहुत से मेल आते हैं, परेशानी है, प्रतिकूल स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। प्रभु जी अपने भाग्य को दोष देते हैं। ये भाग्य है क्या प्रभु जी? भाग्य हमारे हाथ में है। हमारे कर्मों से ही भाग्य बनता है। हमने जो कर्म किए हैं पूर्व में वही भाग्य बनकर हमारे सामने आए हैं। और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारे प्रारब्ध बनेंगे, वही संचित होकर प्रारब्ध बनेंगे। और दूसरा, वर्तमान को हम नहीं जी पाते हैं प्रभु जी। या तो हम भूत की चिंता में रहते हैं या भविष्य को लेकर। भूत को लेकर परेशान रहते हैं और भविष्य की चिंता में रहते हैं। प्रभु जी वर्तमान को जी ही नहीं पाते। वर्तमान के उस पल का आनंद लीजिए प्रभु जी। जिसके साथ हों, जैसे हों, पूरा आनंद लीजिए। कल क्या होगा देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तो वर्तमान को अच्छी तरह से जी लो। और वर्तमान को जियोगे, आनंद आएगा, ऊर्जा का संचार होगा इस शरीर में। और जब ऊर्जा का संचार होगा, विकिरण होगा, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता महसूस करेंगे प्रभु जी। अब कोई घटना घट जाए, जब घटे तब निश्चय कर लेना, तब निर्णय ले लेना। कल क्या होगा जो सामने आ जाएगा तब उसको निर्णय ले लेना, उस समय के अनुरूप, अपनी बुद्धि के अनुरूप। इस पे अमल करना है प्रभु जी। तो वर्तमान को जीजिए और प्रेम रस में डूब जाइए। प्रेम और मोह बंधन में बारीकी सी रेखा है। यहाँ त्याग भी सुख देता है, पार करो तो धोखा है। ढाई आखर हमें सिखाता राग द्वेष से ऊपर उठना। लक्ष्मण रेखा समझ सको जब याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी प्रेम में और मोह में बहुत हेयर लाइन का अंतर है। जिस दिन हमने उसे समझ लिया हम प्रेममय हो जाएंगे, संसार प्रेममय हो जाएगा। हम और आप सब प्रेम से एक दूसरे से बंधे होंगे। उसको समझने की ज़रूरत है प्रभु जी। और प्रेम में त्याग होता है और मोह में अधिकार होता है, और अधिकार होता है अपेक्षा होती है, नहीं मिली तो दुख होता है। कहते हैं धोखा दे दिया किसी ने। धोखा नहीं दिया प्रभु जी, आपका मोह पैदा हो गया। आपने उसे अपना मान लिया, अपेक्षाएं कर ली, इसलिए आपको लगता है कि उसने धोखा दे दिया, आपको कष्ट हो गया। प्रेम में त्याग होता है, किसी के साथ कुछ पल जी लो आनंद से, कुछ पल हंस लो, कुछ पल डूब जाओ उसके साथ आनंद में। उसके बाद अगर वो ना भी मिले प्रभु जी तो भी आप उसमें आनंदित रह सकते हैं। ये त्याग है, पाने की इच्छा आकांक्षा नहीं है। और मोह में इच्छा अपेक्षा है, पाना है, नहीं मिला तो राग हो गया, द्वेष हो गया। और द्वेष का परिणाम फिर क्या होता है हम आप सब जानते हैं। दुख हम अपने चारों तरफ, हम दुखमय हो जाते हैं। ऐसा है। इसको कैसे समझें?
मिलना जुड़ना और बिछुड़ना, मिलना जुड़ना और बिछुड़ना, जाकर दूर पास आ जाना। हरि मिलन की नियति समझ कर राग द्वेष में मत फंस जाना, राग द्वेष में मत फंस जाना। और प्रेम विरह से ऊपर उठकर सुख दुख में तुम सम हो जाना। और साक्षी भाव में आ जाओ जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। मैं कई बार बताता हूँ अपनी यात्रा में, ये मिलना जुड़ना, आत्मीय हो जाना, दूर चले जाना, फिर पास आ जाना, फिर आत्मीय हो जाना, बिछुड़ जाना, ये नियति तय करती है प्रभु जी। हमें इसमें फंसना नहीं है, जो सामने है उसका आनंद लीजिए, द्वेष मत करिए। कई बार देखिए हमारे आपके बीच में होता है, कोई व्यक्ति बुरा होता ही नहीं है, हमारे अनुरूप नहीं है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, किसी के अनुरूप है उसके लिए अच्छा है। और कई बार क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, कोई बात हो गई, द्वेष पैदा हो गया, हमारी बोलचाल बंद हो गई, संबंध खत्म हो गए, रिश्ते टूट गए। किसको दोष दे रहे हैं हम, उसको दोष दे रहे हैं, वो हमें दोष दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है, वही व्यक्ति जब किसी परिवार में, किसी समारोह में, किसी उत्सव में, किसी विवाह के दौरान मिलते हैं और गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, कोई माध्यम बन जाता है, वही फिर अपना हो जाता है। देखिए आप, महीनों सालों बात नहीं होती है एक दूसरे से, और उसके बाद फिर किसी ऐसे मौके पर एक हो जाते हैं हम, फिर वही आत्मीय हो जाते हैं, फिर वही पास आ जाते हैं। व्यक्ति वही है, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ये सब समय का है प्रभु जी। इसमें अगर हम प्रेम और मोह के अंतर को समझ लें, इच्छा अपेक्षाओं को समझ लें, तो कोई बुरा है ही नहीं, सब अच्छे हैं प्रभु जी, आनंद है। आनंद को लेना है, उसको जीना है प्रभु जी। जीना मरना पैदा होना, कब क्या होगा किसने जाना। जीना मरना पैदा होना, कब क्या होगा किसने जाना। और खोया पाया का चक्कर भी नहीं किसी ने अब तक जाना। जीना मरना पैदा होना, कब क्या होगा किसने जाना। और खोया पाया का चक्कर भी नहीं किसी ने अब तक जाना। मेरा तेरा नहीं किसी का, बस तुम उसके बनकर रहना। और रिश्तों से ऊपर उठना जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। ऐसा है प्रभु जी, सब नियति तय है। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम क्यों दुख हों। कल क्या होगा किसने जाना, कोई नहीं जानता प्रभु जी, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वर्तमान में जीजिए, कुल मिलाकर ये 100% जीजिए और आनंद लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चिंता में ही रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, दुखी रहते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। चिंता क्यों करते हो अपनी, चिंता क्यों करते हो अपनी, किसका भय क्यों किससे डरना। चिंता क्यों करते हो अपनी, किसका भय क्यों किससे डरना। चिंता क्यों करते हो अपनी, किसका भय क्यों किससे डरना। जीवन के दिन 4 मिले हैं, हंसकर जी लो हंसकर मरना। और सपनों का संसार संजो कर, मोह जाल में मत फंस जाना। चादर अपनी जान सको तो, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी,
एक तरफ हम कहते हैं बहुत दुर्लभ है मानव जीवन, अनमोल है, इतनी योनियों के बाद मिला है, और फिर भी हम मेरी तेरी के चक्कर में उलझते रहे सारा जीवन। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, और बस इसी द्वेष, ईर्ष्या, राग और मोह में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है। प्रभु जी, व्याधियाँ आ जाती हैं, तनाव आ जाते हैं, नींद खत्म हो जाती है और बीमारियाँ होने लगती हैं। 4 दिन की जिंदगी है, हंसकर जी लो प्रभु जी। आज अभी जाग जाओ, जो हुआ सो हुआ। इच्छा अपेक्षाएं छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो, आनंद में जीना शुरू कर दो। क्या पता प्रभु जी कब जीवन चला जाए। अगर दुर्लभ है तो उसको सुलभ बनाओ ना, उसको आनंद से जियो, तो जीकर देखो तो। जो होगा होगा, किसने जाना है कल आएगा तब देख लेंगे। आज को अच्छी तरह से जी लो प्रभु जी। ये रोना रोना छोड़ना है। कोई आता है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्सव मनाते हैं, ओह, और जा रहा है तो रोते हैं। क्यों प्रभु जी? आया है वो जाएगा भी। आए थे तब हम रोए थे, आए थे तब हम रोए थे, सबने उसको उत्सव माना। जाऊंगा तब सब रोएंगे, लेकिन मुझको हंस कर जाना। आए थे तब हम रोए थे, सबने उसको उत्सव माना, और जाएंगे तब सब रोएंगे, लेकिन खुश होकर हम जाना। तब तुम मेरे घर जाने को, तब तुम मेरे घर जाने को उत्सव की तरह मना लेना। आंसू अपने रोक सको तो याद मुझे तुम तब करना। ऐसा है प्रभु जी, हम सब यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं। हमारा घर, सबका घर एक है, हमें उसी घर में जाना है। तो खुश होकर जाएं प्रभु जी, आनंद में जाएं। जिस तरह से कोई आता है हम स्वागत करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जाते समय भी उत्सव मनाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि वो अपने घर जा रहा है, हमें भी उस घर में जाना है। वो हम सबका अपना घर है, वो हम सबका अपना घर है, जहाँ सभी को जाना है। ये तो है बस रैन बसेरा, इसका नहीं ठिकाना है। ना कुछ लाए ना ले जाना, इसी भाव से तुम रहना। ना कुछ लाए ना ले जाना, इसी भाव से तुम रहना। अपने घर को जान सको तो याद मुझे तुम तब करना। याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। ऐसा है प्रभु जी, हम सबका अपना घर है। उसको जिसने जान लिया, मान लिया, वो आनंद में रहेगा। तो प्रभु जी, आनंद में रहना है। आज इतना ही, इसका शेष भाग कल आप देखेंगे। हरि ओम।